मेरी दियावती हो गई है। देखो मैंने इसलिए नीचे रखी क्योंकि यहाँ पे ना ये ना गंदा हो गया है, इसलिए रखी हूँ। एक माचिस मैंने छुपा के रखी हूँ क्योंकि मेरे घर पे चोर आते हैं और माचिस चोर के जाते हैं, और दिखावट के लिए मैं नीचे वो माचिस रखी, इसमें कोई पुतीली। हेलो एवरीवन, तो सभी को राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज है जिरोती, मतलब जो राखी से पहले जो त्यौहार आता है ना, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारी भाषा में तो जिरोती बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता नहीं, कुछ भी कहता है मुझे डर ही लगता है। तो जिरोती है तो मैं लिपाई कर रही हूँ, इतना लिप ली मैं, और ये और लिप रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई करके। तो मैं लिपाई कर रही थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और अभी ये जो ऊपर थी तो नीचे गिरी तो मैं डर गई। एक्चुअली मेरे घर ना एक सांप घुस आया था, बहुत बड़ा सा, मतलब मुझे मेरी आंखों से नहीं देखी मैं, बट वो यहाँ मतलब आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पे ना चूहों ने दर तोड़ दिया था, तो मैंने राख डाली थी, तो यहाँ से इधर से उधर मतलब जाते जाते जो जाते हैं ना, फिर उनका जो निशान मतलब वो हो गया था। तो निशान मतलब गिर गया था, तो तब हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ से गया होगा करके। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इतना सारा मतलब अटाला भी है। अटाला तो ज़्यादा ही अभी मैंने रखी, इनको यहाँ पे कुछ नहीं था, बट सुनसान घर था ना इसलिए। तो और यहाँ पे चूहों ने दर तोड़ दिया। यहाँ पे उधर साइड में पता नहीं वो हमारे यहाँ गांव वालों ने कुछ रख दिया था, तो जिसकी वजह से चूहे बहुत सारे आ गए थे और मेरे पूरे घर की दशा ही बदल गई। मतलब जो उस साइड जो वो दिख रहा है ना, इसके साइड में मतलब बहुत ज़्यादा लकड़ी वकड़ी वगैरह रखी हुई थी, तो जिसकी वजह से चूहों ने मेरे घर में कहर मचाया। तो यहाँ पे बहुत डर ही डर है। मैं कितनी करूँ, बूझ के थक गई। और वापस रिटर्न कर दी। तो यहाँ भी सांप, यहाँ से सांप इधर आता और जाता ऐसा, मतलब तो उनकी और निशानी आपको भी ये जो दिख रही ना राख की, ये उसी की है। तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब एक तो मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे नहीं है, और मैंने किसको बोलना भी, मतलब और मतलब बहुत ज़्यादा रोई भी मैं कि यार मेरे घर पे ऐसा हो गया, मैं किसको बताऊँ क्या वगैरह वगैरह। तो फिर ना मतलब मेरे उसके बाद मैंने है ना, उसके बाद में फिर मेरे हिप्पोपोटेमस फ्रेंड को मैंने कॉल करी, उसको बताई कि मेरे घर पे ऐसी प्रॉब्लम है। तो उसने मेरे को बोली कि तू ना मतलब नहा धो के एक अगरबत्ती लगा दे करके। और श्रावण चल रहा है ना, तो कोई मतलब हमारे गांव में ना मारते हैं, मतलब सांपों को मार देते हैं। पर श्रावण चल रहा है ना, इस वजह से कोई मतलब मैंने भी किसी को नहीं बताया क्योंकि मार देंगे करके। मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ से आया वहीं चले जाए वापस। तो इस वजह से मैंने भी किसी को नहीं बताया, बस मेरे हिप्पोपोटेमस फ्रेंड को मैंने बताई थी। तो उसने मुझे बोली कि तू ना अगरबत्ती लगा दे नहा धो के, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने अगरबत्ती लगाई थी, तो अभी तो नहीं दिख रहा, पर ये निशानी यार, मैंने तो कल झाड़ू लगा दी थी, तो फिर ये निशानी में किस चीज़ के मालूम, पता नहीं, मुझे तो एनी टाइम डर ही लगा रहता है। भगवान भगवान करती हूँ, अगर ले जाना है ना तो ऐसा ले जाना मेरे आंखों के सामने नहीं आना चाहिए, मैं यही सोचती हूँ। बाकी तो मुझे घर भगवान के घर जाने का भी कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, बस इतना कि मेरी आंखों के सामने नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब। तो अब मेरा ये लिपना थोड़ा सा बच्चा है, पर इसको लिपना पड़ेगा मेरे को। तो मैं आपको बताती हूँ। तो फाइनली मेरा लिपना हो गया है। मैंने ये वाला किचन, मतलब हम तो इससे किचन ही बोलेंगे क्योंकि हमारा तो एक किचन ही है। तो मेरा ये पूरा लिपना हो गया है, और बाहर मैंने होल होल आंगन, मतलब जो भी वो लिप दी मैंने, और ये लिप दी। और जो बीच के 2 कमरे वो बाद में करूँगी मैं, जो टाटले वगैरह है ना उनको कंप्लीट करूँगी, उसके बाद करूँगी। तो ऐसा है। तो बस अब मैं नहा धो के मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि शाम में पूजा पाठ करनी है, और फिर त्यौहार है तो त्यौहार बनाना पड़ेगा। तो
अभी मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो हो जाते हैं ना तो डलते ही नहीं, और वैसे भी डलते ही नहीं, पर बड़ी मुश्किल से डालना पड़ता है। ये आंगन है हमारा। इधर ना डॉगी बैठा है ना, तो पूरा उसने उखाड़ दिया था यहाँ पे, नहीं तो बहुत अच्छा था यहाँ पे। और फिर तो अभी ये लिखना है मेरे को, बाकी ये कपड़े वपड़े सब निकालूंगी और ऊपर रख दूँगी, क्योंकि बिना मतलब यूज़ नहीं करता मेरा भाई इनको, और अब जितने यूज़ करेगा उतना ही रखूँगी मैं। तो इनको सबको बांध के ऊपर मंडे पे रख दूँगी। और ये है, इसको तो पता नहीं मेरा भाई करेगा, क्योंकि मेरे से तो इतना नहीं होगा। मतलब गारा गोबर बोलते हैं उसको, और फिर उस पर चलना पड़ेगा और पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा चारा डालना पड़ेगा, भूसा यानी कि। और फिर उसके बाद में थोड़ी सी मिट्टी भी डालनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद में चिपकेगा नहीं तो चिपकेगा नहीं। ऐसा मैं नहीं, मेरे मामी ने बताया। ये आपको सूजा सूजा दिख रहा है ना, तो ये इधर की साइड मेरी घाड़ दुख रही थी, तो ये इतना सा सूज गया था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो ऐसा है। तो हमारे में तो जिरोती बोलते हैं, और आप पता नहीं किस में क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। तो पता नहीं क्या बोलते हैं, तो सब में अलग अलग बोलते हैं। फिर उसके बाद में रक्षाबंधन आएगी। तो कपड़ा साफ है, इसको मैंने अभी धोई और सुखाई, पर ये इसमें ना ये जैसे कि काले काले वो लग गए, तो वो निकलते नहीं है। मैंने साफ रखी हूँ। ये पानी है, तो ये पानी अब उबल रहा है, तो इसमें मैं डालूंगी दाल। ये है दाल, इसको मैं साफ कर ली और धो भी ली। अब इसको इस तपेली में डालूंगी। ये है नमक, थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं इस दाल में, ताकि ये दाल जल्दी छुड़ जाए। अभी 5:18 हो रखे हैं, पर अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया है, तो मैं ना दिया बत्ती कर देती हूँ, फिर उसके बाद में खाना बनाने लग जाऊंगी, इसलिए पहले दिया बत्ती कर देती हूँ। मेरी दिया बत्ती हो गई है। दीपक मैंने इसलिए नीचे रखी, क्योंकि यहाँ पे ना ये है ना गंदा हो गया है, इसलिए रखी हूँ। एक माचिस मैंने छुपा के रखी हूँ, क्योंकि मेरे घर पे चोर आते हैं और माचिस चोर के ले जाते हैं। और दिखावट के लिए मैं नीचे वो माचिस रखी, इसमें कोई वो तिल्ली विल्ली नहीं है। तो अब एक अगरबत्ती मैंने यहाँ पे लगाई, और एक अगरबत्ती मैं लगाऊंगी तुलसी के पास, सॉरी तुलसी माता के पास। ये है मेरे घर की तुलसी माता। और ये है मेरे आंगन में ना, मतलब ये पता नहीं दूसरे ढोरों ने, मतलब कि मेरे ढोरों ने तो कौन दिए, पर ये ढोर वो है जिनके कोई है नहीं, मतलब इनके मालिक वगैरह कौन पता नहीं, लावा नहीं, मतलब इनके मालिक वगैरह कोई नहीं है। ऐसे ढोर ही मेरे आंगन में बैठते हैं, तो हम बैठने देते हैं। हमारे ढोर तो वैसे भी कोंडे हुए रहते हैं। तो अब मेरा दिया बत्ती भी लगाना हो गया है। अब मैं फटाफट आटा गूंथूंगी बाटी का। ये आटा दो हम मतलब 3 जन के हिसाब से, क्योंकि हम 2 भाई हैं, और अगर कोई भी आ जाए तो मतलब उनका भी हो जाए करके, तो 1 जन का मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ खाना। और नहीं भी आएंगे तो शेरू है हमारा। तो इस आटे में मैं बाटी के आटे में नमक डालूंगी और हल्दी डालूंगी और तेल डालूंगी, और अजवाइन भी डालते, पर मेरे यहाँ अजवाइन नहीं है तो मैं नहीं डालूंगी। और सब अपने अपने हिसाब से बनाते, पर हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तो अब मैं आटे को गूंथ लेती हूँ फटाफट। तो अब मैं बाटी सेकूंगी इन पे। दाल भी मेरी हो चुकी है, पर अच्छी कर देती हूँ। 2-3 बार ऐसा करना पड़ेगा, फिर तो गरम भी लगता है जोर से।
ऐसे जो होते हैं ना ये कच्चे होते हैं, तो इनको साइड में कर, मेरी मम्मी बोलती है कि साइड में कर दिया करना, नहीं तो बाटी ना अच्छी नहीं लगती बोलती है। थोड़ी देर कर देती हूँ, नहीं तो बस हाथ भी जल जाते हैं। ऐसे करके अब मैं सेकूंगी इसको। तो अब मिलती हूँ पूरी बाटी सेकने के बाद। मिर्ची तो मैंने तल ली, और मैं भूल गई थी कि मेरे को पोंगे भी तलना है, तभी थोड़ा लगेगा त्योहार जैसा। तो बाटी की तरफ भी ध्यान रखते हुए मैं पोंगे तल लेती हूँ कि बाटी जल ना जाए। इतनी कोशिश कर रही हूँ फिर भी पता नहीं क्या, तो शायद निकाल लेती हूँ थोड़ा बहुत, और फिर अब इनको मैं पोंगे उनको तलूँगी और इसमें रखूँगी तल के। ये ना बुरी इससे हो रहा ऐसा, ये सूखे नहीं ना शायद, इसकी वजह से थोड़ी नरम नरम टाइप के है। पता नहीं कैसे तलते, मैं तो ऐसे ही तल रही हूँ, फर्स्ट बार ये तलने उलने का काम कर रही हूँ। इससे पहले कभी नहीं करी मैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई। झटका भी लगता है न, सब निकल जा रही, सब वो सामान है पर मम्मी ने रखे गई ना, सभी इधर उधर हो जाती है करके। बाटी निकाल ली मैंने, अब इसको झटकना बाकी है यहाँ से। और अब मैं सब्जी बघा रही हूँ, दाल मतलब। थोड़े टमाटर वो हो जाएंगे, उसके बाद में मिर्च वगैरह डालूंगी। ये मिर्ची, और इसमें मैं ये पोंगे तलने के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल डाली थी, तो फिर मैंने इसमें का थोड़ा सा तेल इसमें डाली। ये है सब्जी में यूज़ आ जाएगा, सब यूज़ कर लूँगी मैं। और फिर वो मतलब उसको फिर जाने वगैरह यूज़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए इसको अलग ही निकाल दूँगी। और बाटी मेरी अच्छे से हो गई, बस अभी मैं सब्ज़ी बघा लेती हूँ, दाल बघा लेती हूँ, हो जाएगी। उसके बाद में इसको अच्छे से झटक लूँगी। ये घी मेरे भाई ने बाज़ार से लाया, वैसे मेरे मामा इनके यहाँ मिल जाता, पर बोले कि दीदी ले आता हूँ बाज़ार से करके। तो अब ये घी में बाटी हमको मैं मिला लेती हूँ, इनमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। तो इसमें डाल दूँ, और नकू बेबी आ जाइए, खाना रेडी है। अपने में आएगी नहीं, कहाँ से? अब मैंने मिला ली, जा मुझे बोले लो कहाँ गए हो? ये सी है मेरी दाल बाटी, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। कुछ भी समझ गए। अब ये मैं मेरे दादू के लिए रख रही हूँ, दादू के लिए, मेरे पूर्वजों के लिए। वैसे मेरे पापा रखते हैं, कंधे पे रखते हैं, बट वो विधि में नहीं कर सकती हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से कर रही हूँ ये ऐसा। क्योंकि आज त्यौहार का दिन है बहुत बड़ा हमारे इसमें, और ये मैंने पोंगे तले थे, तो वो भी दूंगी। ये नैवेद्य बोल लो कि जो भी बोल सकते हैं, अपने जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। ये जलना चाहिए, बट मैंने ना कंडा जो रहता है ना वो भूल गई, रखी नहीं। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ मेरे दादू के लिए, तो
क्योंकि उनको घी के बिना बाटी अच्छी नहीं लगती थी। दाल भी डाल दी, घी भी डाल दी, थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ मेरे हिसाब से। मतलब इसमें पूर्वज बोल सकते हैं, फिर अग्नि माँ को निवेद्य बोल सकते हैं, जिसको जैसा लगे वो। थोड़ा सा पानी भी पिला दूंगा चाहिए। हो गया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ ना, तो मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं। जैसे बड़े बड़े त्योहार वगैरह रहते हैं ना, और आगिन वगैरह ऐसे नहीं डालते ना, तो मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। जैसे कि मेरे दादा खटिया पे बैठे हुए हैं, उनको बहुत जोर से भूख लगी है, या फिर कहीं से आ रहे हैं और बहुत भूखे हैं, मतलब इस टाइप के सपने आते हैं मेरे को। तो फिर मैं इस टाइप का ऐसा कर देती हूँ, तो फिर नहीं आते हैं। और अभी थोड़ा सा कटोरी में ये सब करके ना भगवान जी के पास में भी रख दूँगी। तो ऐसे देती हूँ मैं नैवेद्य। हाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी भोग, सबसे सबसे बेस्ट शब्द भोग। तो इस टाइप से मैं देती हूँ भोग, सॉरी, भगवान जी को भोग लगाना, ऐसा। तो इस टाइप से मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ। तो ऐसे बनाती हूँ मैं दाल बाटी। मेरे से बेहतर आप लोग बनाते होंगे शायद। मैं तो मतलब अभी फर्स्ट बार तो नहीं बोल सकती हूँ, पर मतलब अच्छे से नहीं आता है मुझे। जैसे कि रूम से वगैरह रहती हूँ ना, और घर आती हूँ तभी बनाती हूँ, और भाभी और मम्मी रहती है वही बनाते हैं। पर ऐसे सिचुएशन में बनाती हूँ जैसे कोई नहीं रहता, तब मैं बनाती हूँ, इसलिए मेरे को भी अच्छे से नहीं आता है। तो ऐसी है मेरी बाटी की रेसिपी। और आज है हाँ त्योहार, तो अब हमको पूरी भजिया वगैरह वैसे मेरे को बनाते तो आ जाते हैं, वैसे मतलब बना लूँगी, बट हम नहीं बना रहे, क्योंकि मुझे भी ऑयली नहीं पसंद है और मेरे भाई को भी। तो हमने सोचा कि हम दाल बाटी बना लें। तो फिर उसने बोला कि दीदी फिर मैं एक पाउच भी ले आऊँगा घी का। वैसे मामा जी के यहाँ पे है, बट मंगना पता नहीं अच्छा नहीं लगता, बोलिए अपन मतलब दुकान से ही ले आएंगे। तो उनकी ठीक है। तो अब मेरी दाल भी रेडी हो गई। तो अब मैं मेरे भाई को बुला के हम खाना खा लेते हैं। और ऐसा है हमारा जीरोती का त्योहार। और फिर खाना खाने के बाद में फिर मेरे मामा जी हों तो आएंगे ही। चलो चलो चलो, तो सबके यहाँ पे एक एक भजा खाऊंगी, मतलब भजे ही बनाएंगे और भी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं वो लोग। तो उन्होंने मेरे को हर बार की तरह इस बार भी बोला कि खाना मत बनाना, हमारे यहाँ खा लेना तुम दो ही भाई बहनें करके। बट मैंने बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता, और फिर हमको भजे पूरी वगैरह अच्छे नहीं लगते। और धूप धूप मतलब जो पूर्वज है ना, उनको जैसे कि अब ये मैंने जो बनाई, तो एक कंडे पे रख के फिर थोड़ा पूजा जैसे करके ना, पूर्वजों के लिए भी वो करते हैं। बट अब मेरे पापा है नहीं, और मुझे तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लड़के ही करते। जैसे कि मेरे दादू है नहीं ना, तो मेरे दादा के लिए, फिर दादा के लिए वो भी थे मतलब। तो उन पूर्वजों के लिए भी मतलब रखते हैं त्योहार उनके दिन। तो हमारी भाषा में उसको आगिन बोलते, आगिन, 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 हाँ ऐसे बोलते, आगिन डालना है ऐसे बोलते। तो मतलब मेरे पापा डालेंगे जहाँ पे काम करने के, यहाँ पे वो अगर उनको जैसा भी लगे वो वहीं पे डालेंगे। और हम घर पे है, मेरी दादी डाल सकती थी, पर अब दादी है ना बाहर गई है, उनके मामा जी शांत हो गए हैं, तो बाहर गई है मतलब उनके यहाँ पे। तो अब हम तो ऐसे ही खा लेंगे, बट थोड़े चूल्हे में डालेंगे। फिर भी मेरे दादू बैठे होंगे आस लगा के, मतलब मेरे मतलब उनका ना वो दिल मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते थे। तो उन्होंने बोला होगा अरे यार मेरी लड़की ने दाल बाटी बनाई, खाना है करके, थोड़ा मेरी तरफ से मैं डाल दूँगी। तो बस इतना ही चिरोती का त्योहार, इतना ही मतलब जो भी हो, सॉरी माफ़ कर देना, बोलने में थोड़ी इधर की उधर हो जाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, इन सभी का ख्याल रखें। और हाँ सॉरी सॉरी, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ जीरोती मतलब हम तो जीरोती बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, तो कमेंट में बताना ज़रूर। मैं चेक करूँगी कमेंट बॉक्स की आप मतलब क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरी भाषा में पता है। और जैसे कि मेरे मामा समझ लो राटिया है, तो वो भी यही करते हैं, बस शायद बारेला में नवाई बोलते हैं। बट बाकी और भाषा मेरे को नहीं पता, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं वो भी नहीं मुझे पता। तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि जीरोती के त्यौहार को, जो कि गुरुवार के दिन है, आज गुरुवार, डेट तो भूल गई, 22, 23, 24, 25 ऐसे ही कुछ होगी, डेट बताती हूँ चेक करके। तो आज 24 है, 24 तारीख और गुरुवार। तो जीरोती का त्यौहार हमारी भाषा में बोलते हैं, आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं चेक करूँगी। और आगे पीछे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, किसी के यहाँ 23 के यहाँ हो, कैलेंडर में क्या दिया हो मुझे नहीं पता, मैंने कैलेंडर भी नहीं देखा। तो ये ऐसा है।
तो 1 मिनट में चेक करके बताती हूँ कैलेंडर में भी। तो मैंने देख ली कैलेंडर में, तो उसमें दिया हुआ है हरियाली अमावस्या। हाँ, तो शायद ही आप लोग मनाते होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि जैसे राखी के त्यौहार जैसे ये भी त्यौहार मशहूर होगा, बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। शायद ही आप लोग के यहाँ पे मनाते होंगे, पर हमारे यहाँ तो जीरोती करके पहचानते हैं इस त्यौहार को। और ठीक है, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ और बाय बाय, टेक केयर और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।